हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ केक की रेसिपी जो एगलेस है और इजी तरीके से बन जाती है, जो कुकर में, कढ़ाई में, किसी चीज़ में बना सकते हैं घर में। तो फिलहाल उसके लिए जो जो सामान लिया है मैंने, मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर और घी। तो इधर घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे से फेंटते हैं। ये नहीं कि तुरंत, बहुत टाइम तक, करीब 2-3 मिनट तक अच्छे से लगातार फेंटना होता है। फिर इसमें चीनी ऐड करते हैं, चीनी भी डाल के फिर इसको फेंटते हैं। इतना मतलब फेंटना है जैसे एकदम ये सॉफ्ट हो जाए। जब और एक साइड में, ये नहीं कि चारों तरफ घुमा घुमा के फेंटना है, एक साइड में इसको फेंटते रहना है। जैसे देख रहे होंगे फ्लफ़ी हो गया, पूरा वाइट कलर का ऐसे दिखने लगा। तो मतलब तब तक फेंटते रहना है। और ऐसे नहीं है कि मैं एकदम प्रोफेशनल वाला केक बना रही हूँ क्रीम के साथ, वैसा नहीं। मैं बस ऐसे ही नॉर्मल केक बना रही हूँ, जो बच्चों को खाने का मन करे तभी बनाती हूँ। तो ऐसा बन रहा है। और इसमें है बेकिंग सोडा और मीठा सोडा, मैदा में मिक्स करते हैं। फिर इसको मिक्स करने के बाद जब भी चीनी और घी को अच्छे से फेंट लेते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं, जिससे केक अच्छे से फूल जाता है। और ये वाली घर में जो सामान है उसी से बन सकता है। और ये नहीं है कि इसके लिए बाहर से कुछ ख़रीदने जाना है, आराम से घर पे जब भी मन करे तभी बना लो। तो फिर उसको डालने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करा। मिक्स करने के बाद फिर इसमें दूध डालते हैं। दूध जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, जो करीब 1 कटोरी तक दूध है। तो उसको मतलब थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते रहना है कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो ऐसे कर करके 2 बार में दूध को ऐड करा। फिर अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, अच्छे से घोल एकदम तैयार करते हैं, मुलायम सॉफ्ट। इसमें एक भी गुठली नहीं होना चाहिए। तब तक इसको लगातार फेंटते हैं और एक ही साइड में फेंटते रहते हैं। जब भी देख रहे होंगे कितना अच्छा स्मूथी दिख रहा है, स्मूथ एकदम हो जाता है। जब भी अच्छे से हो जाए तो फिर इसको केक टिन में लगाते हैं। तो और ये सिंपल ड्राई फ्रूट्स वाले केक हैं, तो उसके लिए अब नट्स वगैरह कट कर लेते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, बाकी जो भी अगर टूटी फूटी हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये नट्स फ्रूट्स केक है सिंपल, जो जब भी मीठा खाना हो, बच्चों को पसंद हो तभी बनाएं। और झटपट बनता है, टाइम भी नहीं लगता है। तो इधर नट्स वगैरह कट कर लिए और बाकी इस पे बटर पेपर लगाते हैं। तो फिर उसको लगाने के बाद जो शेप, केक टेन में जो शेप हो वो शेप लगा के फिर उसके ऊपर घी लगाते हैं या बटर, अच्छे से उसको लगा के ग्रेस कर देते हैं चारों तरफ से केक टेन वगैरह के साइड साइड में, ताकि उधर जब भी केक अच्छे से पके बने तो मतलब चिपके ना साइड में। ऐसे हो जाता है जब भी वो फूलता है केक तो एकदम ऊपर तक आता है, जिसकी वजह से साइड साइड चिपक जाता है अगर ऑयल नहीं लगा रहता है तो इधर देख रहे होंगे केक का बैटर एकदम तैयार हो गया और कितना स्मूथ दिख रहा है। तो बैटर को पूरा इसमें डालने के बाद अच्छे से इसमें डालना है कि एयर ना घुसे। तो एयर घुसता है तो उसके लिए ऐसे केक टेन को ना आप ऐसे थोड़ा थोड़ा नीचे ऊपर करके पटक पटक के, होता है ना कि अच्छे से रख देते हैं, लेकिन उसमें एक भी एयर का पॉइंट ऐसा नहीं लगा गया है, इसलिए बस ऊपर से हम ऐसे चिकना करते हैं, स्पून से ही कर देते हैं। ऐसे पटकने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ी। तो फिर इसके ऊपर से जो भी नट्स वगैरह कट करे हैं उसको गार्निश करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब ये हो जाए तो ऐसे ही ऊपर दिखेगा, नहीं दिखेगा। सारे नट्स मतलब अंदर चले जाते हैं, जब भी वो पकता है ना तो सब अंदर हो जाते हैं। और ऊपर से इधर थोड़ा बहुत चोको चिप्स वगैरह है, अगर टूटी फूटी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको पूरा मतलब बैटर में भी मिक्स कर सकते हैं, ऊपर गार्निश भी कर सकते हैं। तो वैसे भी केक पकता है तो अंदर चला ही जाता है, तो वैसे भी डाल सकते हैं। जो देख रहे होंगे इसको चोको चिप्स से गार्निश करते हैं। फिर इधर कुकर को पहले से रख रखा था गैस पे ढक के, गर्म हो रहा था। फिर इसमें स्टन डालते हैं, उसके ऊपर अब केक टिन को लगा देते हैं। करीब 45 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम पे इसको पकने देना है। जो ढक्कन बिना रबड़ और सीटी का लगाना है। आराम से 45 मिनट बाद आप चेक करो, अच्छा सा केक तैयार हो जाएगा। तो फाइनली करीब 45 मिनट हो चुके, 45 से 50 मिनट, और केक इधर हो गया था। तो हम गैस बंद कर देते। जब भी ये फूल जाता है फिर नीचे चला जाता है, ऐसे दब जाता है जब भी ठंडा होता है। तो जब भी ठंडा हो जाए तभी इसको निकाले, आराम से निकल जाता है। तो इधर बटर पेपर वगैरह निकालने के बाद फाइनली केक तैयार हो गया। तो इसको कट करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को दिखाते हैं, बाकी बच्चों को देते हैं, बच्चे खाएंगे। बच्चों के पसंद का ही बनता है। तो फाइनली आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बाकी ट्राई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।